जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और एग्ज़ाम सिटी भी आ चुका है कि कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम है और किस दिन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, सर हमारा लास्ट में है तो हमें नुकसान हो जाएगा, परेशान है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए परेशान होना भी उनका लाजमी है क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। क्या चल रही हैं कि पहली चीज़ ये होता है उनके दिमाग में कि सर पहले वाले पेपर थोड़ा आसान होते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं, फिर उससे क्या होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो है ही। ठीक है, अब आपको पता है कि कितने दिन एग्जाम होंगे, 5 दिन, 23, 24, 25 और 30, 31। ठीक है, 25 के बाद दोस्तों छुट्टी रहेगी, फिर 30, 31 को यानी कि 5 दिन में टोटल 10 शिफ्टों में आपके पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको कन्फर्म है। देखिए होता क्या है कि साथियों पहले क्या होता है कि इनका कहने का मतलब बच्चों का है कि सर पहले जो होंगे पेपर इजी होते हैं, पहले इजी होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे क्या होते हैं पेपर को हार्ड बनाते चले आते हैं। देखिए ये होता, देखिए मान लें दोस्तों, आप सपोज करिए कि जिस बच्चे का पहले पहले दिन पेपर पड़ेगा, तो पहले दिन जिसका पेपर पड़ा उसको कुछ नहीं पता कि कैसी चीज़ें आएंगी, कहाँ से आएंगी और क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, कैसी चीज़ें आएंगी, क्या आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती हैं। हाँ, एक चीज़ समझिएगा, जैसे पहले शिफ्ट वाला पेपर हो गया, पहले वाले पेपर हो गया, दूसरे वाले शिफ्ट को भी ज़्यादा फायदा नहीं मिलता इन चीज़ों का। हाँ, अगले दिन वाले बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ भैया इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और रीजनिंग में ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा रहे हैं, मैथ में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यानी कि पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन वाले बच्चों को थोड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई जैसे मान लिया 31, जैसे समझिएगा 23 तारीख को पेपर है, तो 23 तारीख वालों को कुछ नहीं पता कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मगर 24 वालों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है भैया मैथ्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा रहे हैं, चलिए इनको देख लें, अरे हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं थी है ना कभी भी, तो ये आ रहे हैं, चलिए इसको पढ़ लेते शायद आ जाए। ठीक है, और रिपीटेड होने के भी चांस होते हैं। ठीक है, यानी कि पहली पेपर जो करते दोस्तों उनको कुछ भी पता नहीं होता, उसके बाद उसे 24 से पता चलना शुरू होता है, 25, 26, 25, 30, फिर 31 को। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको थोड़ा बहुत लाभ मिलना भी चाहिए और मिलता भी है। ठीक है, एक चीज़ बता दें कि आप पेपर इजी है या सरल है इस तरह से नहीं होता है, पेपर इजी है या सरल वो एवरेज निकालते हैं। मान लिया दोस्तों कि 23 तारीख को बच्चों जो भी मान लिया किसी ने 150 क्वेश्चन थे, किसी ने 230 किए, 130 किए होंगे, किसी ने 110 किए, किसी ने 90 किए होंगे, तो टोटल एवरेज निकाला गया, टोटल एवरेज निकला 120 क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज कितना निकला, टोटल 120 क्वेश्चन। एवरेज कैसे निकालता होता है, कुल लोगों को, कुल प्राप्तांक बटे कुल लोग, ऐसे आप निकालते होंगे एवरेज। ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों 24 का निकाला गया, 24 का निकला दोस्तों 125 क्वेश्चन। ठीक, 125 क्वेश्चन। 25 का निकला 128 क्वेश्चन, 128 क्वेश्चन। फिर दोस्तों 30 का निकला, आप देखें 30 का निकल गया दोस्तों 130 क्वेश्चन, ये मैं समझा रहा हूँ। और 31 का निकला दोस्तों 135 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो इस हिसाब से देखेंगे क्योंकि इनको समय ज़्यादा मिला और इनको पता था कि हाँ हमारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें सबसे हार्ड टॉपिक किसको माना जाएगा, सबसे हार्ड वाली शिफ्ट किसको माना है, इसको माना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के एवरेज कम हुए, बच्चों के स्कोर कम हुआ, यानी 120 वाला को कम माना गया, और दोस्तों इसको फिर इसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, इसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये होता नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि आपको पेपर के हिसाब से कुछ नहीं होता, तो बच्चों ने किया किस तरीके से, उसको अटैम्प्ट किस तरीके से किया है, कितना एवरेज स्कोर इनका बन रहा है, उस हिसाब से इसके नंबर ऐड और माइनस किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि जिनके लास्ट में हैं उनको क्या करना है, जिनके देखिए 23 के बाद जिनके भी पेपर हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है दोस्तों, ये देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछा रहा है। देखिए एकदम एक्चुअल में पता चल जाता है भैया कि साहित्य, जैसे हिंदी का देखें तो हिंदी में साहित्य से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे या ग्रामर से कितने पूछा रहे हैं, हाँ भाषा से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पता जाती है। मैथ में तो दोस्तों देखेंगे किन चैप्टरों से आ रहे हैं, तो आप उनका रिवीजन मान लेंगे, एक बार उनको देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ ये वाला तो यार हम चेक ही नहीं किए थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो ये सब चीज़ें आपको फायदा करेंगी। रीजनिंग में आप देख पाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, जैसे ही पेपर हो दोस्तों उसका पूरा का पूरा दोस्तों एक बार पेपर देख लीजिएगा, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनलों पे, उनको पूरा देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करिएगा। ठीक, बहुत अच्छे से मन लगा के, तो उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। खास करके दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के दोस्तों सॉल्यूशन जरूर करिएगा, वहां पे आपको समझ में जरूर आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिसका भी दोस्तों लास्ट में है 30, 31 है या फिर दोस्तों 25, मतलब जिनका भी है दोस्तों, सब लोग क्या करेंगे, जिस दिन पेपर हो रहा है हर एक शिफ्ट के पेपर को देखेंगे, उसमें से खास करके दोस्तों रीजनिंग और मैथ को लगाएंगे, और ये भी देखेंगे कि हिंदी कहाँ पूछे आ रही और दो जो अलग अलग पेपर हो रहे हैं उनमें क्या अंतर है।
आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग क्वेश्चन दोस्तों आपको मतलब चैप्टर से मिलते रहेंगे कि हाँ, जैसे कि आपका मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्ट में मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो इनको आपको एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है, तो तभी आप नुकसान से बच पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर नुकसान भी होगा दोस्तों तो उतने क्वेश्चन आप ऐड ऑन कर ले जाएंगे पहले से ही। तो आपको करना यही है कि कोई भी शिफ्ट होता है दोस्तों उसके पेपर का एनालिसिस अपने आप से जरूर करें, ठीक है, देखिएगा और उन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करिए, चाहे रीजनिंग का है या मैथ्स का, ठीक है, इनको जरूर करिएगा। मतलब पेपर आपको जरूर करने हैं दोस्तों, जो भी पेपर होता है उसको आपको जरूर रिवाइज करने हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये चीज़ें इनको बढ़ा पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। और वही चीज़ें दोस्तों आपकी अगर माइनस आपका मान ले दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी तो आप सबके बराबर पहुंच पाएंगे, जितने ज़्यादा फायदा आप उठाएंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आपको लगता आ रहा है उससे गलत मत करिएगा दोस्तों। अगर उन्हें गलत कर दिया ना तो वहीं से आप समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो गलत हो जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहा है वो जल्दबाजी में कभी गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों आप कोई चीज़ अचीव कर पाएंगे, ठीक है। यानी हमें आता है, कुछ भी आता है तो वो जो आ रहा है वो गलत ना हो। भले ही दोस्तों मुझे जो नहीं आ रहा था वो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसे अफसोस भी नहीं होना चाहिए कि हाँ चलिए नहीं आ रहा था, हमने तुक्का मारा, चलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो गलत नहीं होने चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इतना समझ के रखिएगा। और जो भी पेपर हो रहे हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जो भी पेपर हो जाए दोस्तों उनको आप जरूर देखिएगा, उनका रिवाइज जरूर करिएगा, उनको लगाने की कोशिश भी जरूर करिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं उनको आप जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और आई होप दोस्तों देखिए, और ये कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तों कि आपके पेपर बहुत हार्ड होंगे, इनका बहुत सरल होगा, एवरेज लेकर के चलेंगे कि दोस्तों जिससे आप देखिए पेपर भी वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा पिछले वाले पेपर हल्का सा कठिन बनाने चाहिए उनको, क्योंकि दोस्तों एवरेज बना रहेगा, ठीक है। आप कठिन होंगे उसका आपको पता है कि नंबर कम घटेंगे, जितना पेपर टाइट हो जाएगा पीछे का फिर नंबर कम घटेंगे। नहीं साथियों, मान लिया आपका पेपर भी इजी होगा, पहले जैसा हो गया, तो आपके नंबर भी कट जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। पहले आप खुशी हैं बहुत ज़्यादा नंबर कर लिए, फिर बाद में घट जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा कष्ट होगा। तो अगर पहले का पेपर इजी है और लास्ट का पेपर कठिन है दोस्तों, तो वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि सबके लिए कठिन है, आपके शिफ्ट में सबके लिए कठिन है। तो एवरेज कम जाएगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर बढ़ भी सकते हैं। अगर ज़्यादा कठिन आ गया और इससे ज़्यादा कठिन आ गया दोस्तों, इसके नंबर बढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले शिफ्टों में जो लास्ट शिफ्ट होता है उसके नंबर हमेशा घटते हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और दोस्तों अभी भी आपके पास वक्त है, चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर ज्ञान आरबीएल की, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिएगा दोस्तों, हमने ये जीके के लिए बना दिया, रिवीजन के लिए हिंदी शो चला दिया है ना, और स्टैटिक जीके हमने कराया है दोस्तों प्रैक्टिस सेट में ना, और करंट अफेयर करवा दिया। ये स्टैटिक जीके 2.0 जरूर इसे जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से पिछली बार पूरे क्वेश्चन स्टैटिक वाले फंसे थे, ठीक है। इस बार हमने इसको अपडेट तरीके से पढ़ाया 2.0 नाम से, तो इसे जरूर देख लीजिएगा, बाकी कुछ देखें या ना देखें, ठीक है। तो जाकर देखिएगा, जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे चले जाएँ। यहाँ दोस्तों आपको करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 25 रुपये में, अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है, ठीक, 50 से 25 रुपये में आपको दिया जा रहा है, 50% ऑफर है। इसके अलावा संविधान की भी बुक मिल जाएगी, जियोग्राफी हो गया, है ना, और आपका इतिहास हो गया, और ये स्टैटिक जी के दोस्तों, जिससे पिछली बार पूरे क्वेश्चन स्टैटिक वाले फंसे थे लगभग, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं, 99 रुपीज़, एकदम वेल अपडेटेड है, ठीक है। चलिए, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के है, तो जाकर के हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर इनको परचेज करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर बैच है 199 का, और ये जूनियर असिस्टेंट बैच है 55 से 12 पदों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।